वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। 25 दिसंबर का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और वीकली भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगेन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीआईपी ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं और आईबी के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग भी है और अर्निंग दोनों है। लर्निंग इस तरह है बेसिकली कि एक लिस्ट हमने बनाई हुई है, वो उन लोगों को सेपरेटली कोर्स कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए जाएंगे, सेपरेटली आप लोगों को कराया जाएगा। और बहरहाल डिपेंड करता है उसकी, आप लोग आएँ, देखें, चीज़ अच्छी लगती है तो उसको देखें। और अगर आप दूसरे ग्रुप्स में हैं तो ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन में मौजूद है, वो आप नंबर पे कांटेक्ट करके उसकी डिटेल जो है वो ले सकते हैं। तो स्ट्रेट टू द वीडियो चलते हैं। देखें, सबसे पहले तो मार्केट्स जो हैं वो आपकी समझ लें कि क्लोज़ है। ठीक है, अगर आप ये देख लें 24 को आपके पास हॉलीडे आ रही है। ठीक है, संडे है। मंडे तकरीबन पूरा बैंक आपके पास क्लोज़ है। ट्यूसडे मार्केट क्लोज़ है। वेडनेसडे नथिंग इम्पोर्टेंट, आई डोंट थिंक कोई मार्केट में मूवमेंट आएगी। और थर्सडे भी आपके सामने है, फ्राइडे भी। ठीक है, और सेम गोइंग इनटू ये लाइक दिसंबर आपके पास जारी बात है, सैटरडे संडे है, अगेन मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, तो वेडनेसडे से बहरहाल कुछ रेड फोल्डर्स की न्यूज़ है। तो 3-4 जनवरी से बहरहाल आप जो है कुछ मूवमेंट उसके बाद एक्सपेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। उससे पहले क्या है कि मार्केट के अंदर यही आपके सामने जो न्यूज़ हैं वही हैं। ठीक है, तो अब इस दौरान अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि यार ट्रेड ना करें। बिकॉज अगर आपने साल के 365 दिन यानी 365 डेज़ के अंदर आपने पैसा नहीं बनाया तो ऑनेस्टली आप इस 5-10 दिनों में 15 दिनों में आप कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो बजाय आप इस पीरियड में ट्रेडिंग करें, आप अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करें और अपने प्लान्स के ऊपर फोकस करें कि मैंने अगले साल इतना पैसा बनाना है, मैंने अगले साल इसको इस तरह लेके चलना है। आप उस पर फोकस करें ताकि आप अगले साल जो है बेहतर होके आएँ। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि जो न्यूज़ हैं इसके अलावा मैंने एक ये स्क्रीनशॉट ली हुई है। तो बेसिकली आपके पास मंडे को अगेन वही जापान का एम्प्लॉयमेंट रेट है, तो जेपीवाई के पेयर थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि ट्यूसडे को आपके पास जो है वो चाइना का आप समझ लें कि डाटा है। ठीक है, तो आप चाइनीज़ पेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्प्रेड उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगेन जापान की न्यूज़ है और यूएस जॉबलेस क्लेम आपको बताया हुआ, ये वीकली डाटा आता है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फ्राइडे को भी आपके पास अगेन चाइना का डाटा है। तो अगर आपने इस पूरा वीक मेरी एडवाइस या रिकमेंडेशन के बावजूद अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो ये आपके पास पेयर हैं, यानी कि चाइनीज़ युआन और जेपीवाई के पेयर्स। ठीक है, तो स्क्रीन पे आ जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं मोस्टली जो है वो नैस्डैक को कवर करूँगा और या स्टॉक मार्केट को कवर करूँगा। मैं थोड़ा सा इसको अब अलग तरीके से लेके चलूँगा काम को। तो एनीवेज यूएस मार्केट्स तो आपके सामने जो है वो क्लोज़ है। ठीक है, यूएस बैंक हॉलीडे, सिंपल। तो स्टॉक मार्केट आप इसको ट्रेड करने बैठें, आई डोंट थिंक इसके ऊपर आपको करनी चाहिए। बट अभी जो सिनेरियो हो चुका है, देखिए मेरे ख्याल से जो ऊपर की मूवमेंट थी, ऑल टाइम हाई की जो प्रेडिक्शन थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर अ डाउन साइड। डाउन साइड कितना है, कौन सी डेट को आ सकता है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आ सकता है, क्या टारगेट्स रह सकते हैं उसके। ठीक है, टारगेट्स तो मैं आपको बहरहाल बता दूंगा, यानी कि आप यहाँ से 15,000 भी देख सकते हैं। ठीक है, उससे भी नीचे मार्केट्स देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डेट्स के साथ या प्रॉपर एसएलटीपी के साथ ट्रेड जो है वो वीआईपी ग्रुप के अंदर ही चलेगी। ठीक है, और उसमें थोड़ी साफ़ सफाई भी रहती है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो ये 5-10 दिन अच्छे हैं, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि मंडे को ज्वाइनिंग किया करें। ठीक है, अदरवाइज़ अगर मंथ के शुरू में आए तो दैट इज़ वेरी बेटर, ताकि आपका पूरा मंथ जो है 4 के 4 हफ्ते हमारे साथ चलें और आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है मंथ के एंड में आपके पास निकला हो। ठीक है,
तो मिड ऑफ वीक हम कोई बंदा नहीं रखेंगे, कोई बंदा अगर आता भी है तो वो अगले मंडे ऐड होगा, ठीक है, जस्ट टू बी क्लियर। तो अच्छा, अभी आपके पास जो एक डाटा आया था विच वॉज पीसी का डाटा, इसको हमने बताया भी था कि आपके पास लोअर साइड के ऊपर आएगा, और वेयर इट इज़, जीडीपी का भी आपको बताया था, ठीक है। ये जो पूरा इवेंट है आपके पास, ये आप इस तरह समझ लें कि इसने थोड़ी सी गेम के अंदर ना और फ्यूल डाला है। जो रेट कट वाली गेम थी ना, उसके अंदर इसने और फ्यूल डाला है। और अब अगर जाके मार्च में या आगे जाकर रेट कट्स होते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है नॉर्मल बंदा यही समझेगा कि स्टॉक मार्केट जो है बुलिश है, सारा कुछ है। लेकिन असल चीज़ ये है, मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में भी बताया कि यील्ड्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरवर्ड कर्व, बैकवर्ड कर्व। और 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 5 ईयर्स की ये खासियत है कि वो इवेंट्स आने से पहले अपने अंदर डाटा को प्राइस इन करती है। तो दीज रेट कट्स आर प्राइस्ड इन, ठीक है। ये रेट कट्स प्राइस्ड इन हुए हुए हैं, और इनफैक्ट 3 रेट कट्स की बात फेड कर रहा है और मार्केट 5 की बात कर रही है, ठीक है। और अगर 5 की जगह अगर 3 होते हैं सिर्फ, तो उसके अंदर भी इवन नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो चीज़ प्राइस इन हुई हुई है वो प्राइस्ड आउट होनी है, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, इन चक्करों में नहीं पड़ना कि नेस्डैक का बुलिश हो गया है। बहुत सारे आपको रिटेल ट्रेडर्स ये बात करेंगे कि नेस्डैक बुलिश हो गया है या बुलिश है, उनकी बातें आपने नहीं सुननी। हाँ ठीक है, अगर कोई कहता है कि यार ये 800 लगा रहा है, 16,900, 17,000 लगा रहा है, ऊपर लेवल्स हमने भी ये रखे हुए, लेकिन मैंने आपको यही किया कि प्रॉपर सेल अगले साल निकलेगी। लेकिन अभी आप देखिए 24 आज हो चुकी है, ठीक है, और बाकी पूरा वीक तकरीबन मार्केट्स क्लोज हैं, तो तकरीबन तकरीबन अगला साल आ ही जाता है आपके पास, ठीक है। बहुत हुआ तो आप एक आधा ट्रेडिंग वीक और ऐड कर लें, यानी कि 7 से 10 वर्किंग डेज आप और ऐड कर लें, डैट इज़ इट आई थिंक। अगला साल जो है वो प्रॉपर नए टारगेट्स उनके होंगे, स्मार्ट मनी का नया टारगेट होगा, इस साल हमने ये करना है, ये करना है, उस हिसाब से मामला चलेंगे जनवरी में, 8-10 जनवरी के बाद, ठीक है। तो आप उतना चलो गैप दे सकते हो। लेकिन अब आप ये कहो कि मैं यहाँ से बाय में बैठ जाऊँ और वो कर लूँ, तो ये बेवकूफ़ी है, ये अकाउंट्स लोगों के बर्बाद करने वाली बात है। और अगर आपको 17,000 देखना था तो मेरा ख्याल से यहाँ से 10,000 से देखा जा सकता था, ठीक है। 10,000 से, 12,000 से, 11,000 से, 13,000 से, 14,000 से, 15,000 से, 16,000 से, अब 16,800, 900 लग गया, अभी 17,000 की बात करना कोई समझ से बाहर है मेरे, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा यार अपने अपने अंदर भी सेंस लाएं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 8-10 दिन अपनी लर्निंग को दें। चाहे आप कोई बुक पकड़ लें, उससे लर्निंग कर लें, चाहे यूट्यूब चैनल से कर लें, चाहे किसी का कोर्स ले लें, मेरा ले लें, किसी और का ले लें, लेकिन लर्निंग आप लाजमी करें। और सबसे पहले लर्निंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट, जो गलतियाँ आप लोगों ने इस साल की हैं उनको लिखें, और अगले साल कोशिश करें कि वो गलतियाँ आपसे रिपीट ना हो, ठीक है। तो अगेन ये पेयर्स हैं, आप JPY पेयर और चाइनीज़ पेयर्स को जो है वो उसमें पिंग पोंग चिंग चोंग कर सकते हैं, वो आप देखें, उसमें ट्रेड करें। कुछ न्यूज़ में आपसे साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा था। न्यूज़ बेसिकली इस तरह है कि जो वेजेस का डाटा आया था रिसेंटली आपके पास, दो डाटाज होते हैं। अब डाटाज के अंदर भी एक गवर्नमेंट सेक्टर का डाटा होता है, एक प्राइवेट सेक्टर का डाटा होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का डाटा जो वेजेस में आया, वेजेस का मतलब ये है जो तनख्वाहें होती हैं, ठीक है, वो बेहतर है, आया है पहली दफ़ा आपके पब्लिक सेक्टर डाटा से। यानी कि पब्लिक सेक्टर डाटा जो है वो आप समझ लें कि उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हो कि इंक्रीज़ हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या मतलब होता है कि अगर 10 बंदे जॉब पे थे तो 10 से कम करके 8 रख दिए जाएँ, 7 रख दिए जाएँ, ठीक है। जब भी आप ये काम करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कट आउट करें। और जब आप एक्सपेंसेस कट आउट करते हैं, ये इंडिकेशन रहती है कि आप लॉसेस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास $10,000 आपके पास इनकम है किसी भी ज़रिए से, किसी भी कंपनी की लेट से, और आपका ख़र्चा 12,000 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2-3 बंदे निकाल दें, उनकी सैलरी कट हो जाएगी, उनके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, वो ख़र्चा 12,000 से नीचे गिर के 9,000 पे आ जाएगा। लेट्स से कि $1,000 पर बंदे का ख़र्चा था, ठीक है। ऑब्वियसली हाइपोथेटिकली बात हो रही है उसके ऊपर। तो ये चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे
2024 का जो साल है वो जॉब्स का साल है, ठीक है। जॉब्स का मतलब ये है कि जॉब्स का डाटा वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा, ठीक है। इस वजह से मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर बात है बाकी चीज़ें फिर वीक बाय वीक या डे बाय डे जो कवर करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक वार्निंग देता जाऊँ। वार्निंग क्या है, ठीक है। स्टॉक मार्केट के ऊपर ही मेनली वीडियो है तो उसी के हिसाब से वार्निंग है। वार्निंग ये है कि मैं आपको यहाँ पे लिख कर, आज 24 तारीख है, आज लिख कर मैं आपको यहाँ पे जो है वो बता देता हूँ कि मेगा 7 के जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर वाले। मेगा 7 क्या है मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि दे आर अबाउट टू सी, आप इसको प्रॉपर डाउन ट्रेंड कह सकते हैं या आप इसको पुल बैक कह सकते हैं, ठीक है। फॉर अ सेफर साइड में यहाँ पे पुल बैक लिख देता हूँ, ठीक है। पुल बैक का मतलब क्या है, रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट कितनी है वो चार्ट आपको बताएगा। तो बट वार्निंग ये है आपको कि अगर ये वो स्टॉक्स हैं, वार्निंग क्यों दे रहा हूँ, ये वो स्टॉक्स हैं जो मार्केट को ऊपर लेके गए थे, सही है। और अब इन स्टॉक्स में आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर एक आधा पेयर का एग्जांपल भी दे दूंगा। तो अब स्टॉक मार्केट में बुलिश रहने से परहेज़ करें, ठीक है। क्या मार्केट 17,000 तक जा सकती है, जा सकती है। क्या मार्केट 17,200 तक जा सकती है, जा सकती है। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो स्टॉप लॉस के साथ, इट डजेंट मैटर आप बाय में कर रहे हो सेल में कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। एक ही दिन आप बाय भी कर सकते हो, एक ही दिन आप सेल भी कर सकते हो। अब ये नैस्डैक की जो मूव आई है आपकी फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने बाय करके भी पैसा बनाया है, सेल करके भी बनाया है, ठीक है। तो क्या एक बंदा गलत हो गया दूसरा ठीक हो गया, हाँ कह सकते हो आप। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आपने मार्केट में पैसा बनाया है तो डैट डजेंट मैटर, ठीक है। मार्केट में आप पैसा बनाने हैं, द थिंग इज़ के 17,200 तक भी अगर मार्केट जाती है तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि यार मैंने बाइंग के अंदर फंसना नहीं है और मैंने बाइंग नेस्डैक को बुलिश नहीं देखना। जब आप कहते हैं नेस्डैक बुलिश है या नेस्डैक बेरिश है, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म की बात करें। एक दिन में आपको कोई नहीं बता सकता कि बुलिश है बेरिश है, एक दिन में कोई इतना वो नहीं है, और ना एक दिन में डिसाइड होता है चीज़, ठीक है। उसको डिसाइड होने में टाइम लगता है। अगर आप ये देखें नेस्डैक कब से ऊपर आ रहा है, लेट मी चेंज द डेली टाइम फ्रेम। ये आपका नेस्डैक कब से ऊपर आ रहा है, तकरीबन एक साल से, ठीक है। कहाँ से शुरू है, पिछले साल दिसंबर से। अभी क्या है दिसंबर, एक साल ही ऊपर रहा है। क्या इसमें अप एंड डाउन्स आए हैं, बिल्कुल आए हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको इस तरह देख लें कि अगर मैं ये बात करूं कि अब यहाँ पे जाके आप, यानी कि इसको एक साल लगा है तकरीबन अपने हाइस को टच करने में, ठीक है। तो आप ज़ाहिर बात है यार ये यहाँ पे आके बुलिश होना ये कोई बेवकूफ़ी, मैं इसको बेवकूफ़ी ही बोलूँगा ना फिर, ठीक है। यहाँ पे आके बुलिश नहीं होना, बाई की ट्रेड कर सकते हो वो अलग चीज़ है, बुलिश होना यहाँ पे वो कुछ और बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता जाऊँ। एक तो आपको वार्निंग होगी, ठीक है, इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। दूसरी चीज़ आपके ये है कि आप सेंटा रैली का तो नाम आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से सबसे पहले सेंटा रैली की बात मैंने की है और मार्केट में उसके बाद बात चली है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लोग अगर चीज़ देखते हैं और उसको आगे अपने चैनल्स पे देते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है, ऑल गुड। बट अभी मैं आपको एक और बात कर रहा हूँ, ये टर्म बोली जाती है सेंटा हेजिंग। अब सेंटा हेजिंग क्या होती है, सेंटा हेजिंग ये होती है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ठीक है, और आप अपनी पोजीशंस हेज करके छुट्टियों पे जाते हैं, ठीक है, जो कि इस केस में आपकी क्रिसमस की छुट्टियाँ, ठीक है, क्रिस लिख रहा हूँ, क्रिसमस की छुट्टियाँ आपके पास, या इसको पूरा लिख देते हैं ना, बट दूसरी फॉर्म भी तो है, ठीक है, एक्स मैक्स हॉलीडेज, ठीक है, बेटर वर्जन। तो सेंटा हेजिंग जो है वो पॉसिबल है, और जब आपको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर ना हो तो फिर आप ये काम करते हैं, ठीक है। और जब आप जनवरी में वापस आएंगे अपने ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर या डेस्क के ऊपर, ठीक है, इससे मतलब मेरा स्मार्ट मनी है,
तो आप हेज को रिकन्सिडर करेंगे। और जब हेज रिकन्सिडर होगा तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में मूव आ सकती है, अनटिल दैट हमारे पास मूवमेंट पॉसिबल नहीं रहेगी। ठीक है, जो रैली शैली आनी थी वो आ चुकी है, वो आके जा चुकी है। आने के बाद बताना कोई वो नहीं है, आने से पहले यही स्मार्ट मनी है, देखना चीज़ को यही स्मार्ट मनी है। इसी तरह अगर आप ये अपना S&P 500 देखो, ये क्या कर रहा है, ये तकरीबन आपको कितना टाइम लगा S&P 500 में, ये आपको तकरीबन 1 साल से अबव लगा है अपने हाइज को ये टच कर रहा है। ठीक है, आई डोंट थिंक ये अपने हाइज को टच भी करेगा। अब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, इट कुड टच, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं करेगा। ठीक है, इसकी रीज़न है और वो भी VIP में जो है वो बताई जाएगी और उस हिसाब से चीज़ चलेगी। इसको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास शॉर्ट आई थी, उसके बाद वो ऑब्वियसली कैंडल क्लोजिंग और वो सारी बात हुई भी थी, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, एक और बात आपको जो मैं बताना चाह रहा था कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से थोड़ी सी आप मूवमेंट प्रॉपर जो है ना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। क्यों? क्योंकि सेकेंड वीक से आपका अर्निंग सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जब अर्निंग्स रिपोर्ट आती हैं तो मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, वो हम वीक बाय वीक, डे बाय डे कवर कर लेंगे। सेकेंड वीक से हमारे पास अर्निंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है और सेकेंड वीक किसका, जैन का। ठीक है, और तकरीबन आई थिंक थर्ड वीक के अंदर टेस्ला की अर्निंग भी है जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी ये आपको आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा। ठीक है, जस्ट टू बी क्लियर, हम 4 जनवरी तक और मे बी 7-8 जनवरी तक हम ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, हमारी छुट्टियां हैं, हमारे VIP में भी फ़िलहाल कोई काम नहीं है और हम कोई किसी किस्म की ट्रेड नहीं कर रहे। हाँ, क्रिप्टो में कुछ हो सकती हैं ट्रेड्स, बट अदर देन दैट ये फॉरेक्स में हम नहीं कर रहे। ठीक है, ऑफिशियल हॉलीडे है हमारा भी, जैसे स्मार्ट मनी का हॉलीडे है। तो क्योंकि देखें, अगर आप स्मार्ट मनी के ट्रेडर हैं तो आपने स्मार्ट मनी को ट्रैक करना है। स्मार्ट मनी होगा नहीं तो ट्रैक किसको करोगे, और जब ट्रैक नहीं कर पाओगे तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दोस डेज। ऐसा नहीं है कि ट्रेड हो नहीं सकती या कर नहीं सकती। ठीक है, वैसे भी हॉलीडेज हैं, इन्जॉय करें, लर्निंग के ऊपर फोकस करें। एक चीज़ और जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, गोल्ड से भी रिलेटेड है, वो चीज़ ये है कि आपकी ह्यूज नंबर ऑफ, आप कह लें कि विड्रॉल्स, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। अब इसका जो ताल्लुक़ है ना फ़ेड के साथ भी है, और फ़ेड ने बेसिकली अभी एक रिसेंटली एक डील भी की है। वो सारा मामलात हैं, वो इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में कवर करेंगे। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर बैंक से पैसा निकल के जा रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो के कॉइन्स आपके सामने हैं। ठीक है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उस पर सेपरेट वीडियो करने लगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो सारा सारा पैसा आपके पास स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में आ रहा है, स्टॉक मार्केट में आ रहा है। दिस इज़ योर रियल टाइम सेंटिमेंट डाटा जो आपको बता रहा है कि ग्रीड इस वक्त आ चुकी है। अब इस एक्सट्रीम ग्रीड के एरिया में बुलिश होना ये ठीक नहीं है। मैंने आपको जब यहाँ पे 60-65 पे था ग्रीड, मैंने आपको कहा था देयर आर हाई चांसेस कि हम एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ मूव करें। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर आपने बुलिश नहीं होना। हाँ, ये मार्केट ऊपर जाती है, पैसा आ सकता है, ये एक्सट्रीम ग्रीड 77 से होके 80 जा सकता है, 85 जा सकता है, 90 जा सकता है, बट वी विल कीप लुकिंग फॉर शॉर्ट। ठीक है, SL के साथ आप शॉर्ट करते रहें, और बड़ा अकाउंट है तो आप यहाँ पे एक लेयर यहाँ पे डाल सकते हो, एक 1800 पे डाल 18,000 पे डाल सकते हो अगर जाती है मार्केट, ताकि आप मिस ना करो। क्योंकि ये एक्सट्रीम ग्रीड यहाँ से एक्सट्रीम फियर में आने वाले दिनों में आने वाला है, आने वाले दिनों में नहीं, हफ्तों में और महीनों में। सही है, तो हफ्तों और महीनों की जब मैं बात करता हूँ, देखो अब इसको नेस्डैक को कितना टाइम लगा ऊपर आते हुए, आपको मैंने बताया है ना, तो वापस जाते हुए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर उसी लेवल पे जाता है तो कम से कम आधा टाइम तो लगना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो आपको देखनी होती हैं। और उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि मैं एक स्टॉक की आपको बात करूँगा, एनवीडिया। आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक तरह की इनसाइड न्यूज़ है कि एनवीडिया के अंदर अच्छी सेलिंग आने वाली है, और ये एनवीडिया मेगा 7 का वो पेयर है जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आप मेगा 7 के अंदर अब डाउन ट्रेंड देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो जिन लोगों के अकाउंट नैस्डैक में फंसे हुए हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्री डाल सकते हैं, लेकिन अपना अकाउंट के अंदर बैलेंस डालने के बाद, ठीक है। मैं यहाँ पे एनवीडिया भी लिख सकता हूँ, एनवीडिया का टारगेट लिख देते हैं। हमारे पास 450 और 392 का टारगेट है, टारगेट फॉर एनवीडिया, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट जो है मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है। रेड का मतलब क्या है कि इट इज़ समथिंग जो डेंजरस है स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है, और उन लोगों के लिए जो यहाँ पे बुलिश हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली वो सारे रिटेल ट्रेडर्स जो पहले बेरिश पड़े थे बुल ट्रेंड में और अब वो बुलिश पड़े हैं, ठीक है, वो सारे। तो अभी एनवीडिया का चार्ट कहाँ पे, अभी भी देख लो, ठीक है। अभी आपका चार्ट है 488 के पास, ठीक है। तो मैं 450 की बात कर रहा हूँ और उसके बाद फिर नीचे के लेवल्स भी ऑब्वियसली ये डेली का चार्ट है। अच्छा, हम S&P 500 के अंदर भी शॉर्ट बैठे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड पेयर, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड शॉर्ट। और लेकिन नैस्डैक अब इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर नैस्डैक साथ ये कंपनीज इसको ऊपर लेके आई थी तो अब यही वजह इनकी नीचे जाने की भी बनेगी, सही है। तो वो मैंने आपको बता दी है। बहरहाल थोड़ा सा क्रिप्टो को कह रहा हूँ, थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट को भी कवर कर देते हैं। एरो का टीपी था हमारा, वो हिट हो चुका है। एरो की ट्रेड से हम बाहर हैं। जो लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो ट्रेड अभी तक चल रही है, ठीक है, लेकिन एक हमने लास्ट वीक एक ट्रेड ली थी उसकी बात कर रहा हूँ। GBP USD अगेन रनिंग के अंदर है, फ्लोटिंग प्रॉफिट आप इसके अंदर कह सकते हैं। 115 118 पिप्स हमने इसमें बुक भी किया है, ठीक है, पार्शल जो कि है। गोल्ड की आपको मैंने सेल का बताया था, आपको मैंने क्या बताया था कि आपने 72 से नीचे मार्केट बेरिश है, जब तक डेली वीकली की क्लोजिंग 82 से नहीं आती, और वो सारा सीन। और आपको मैंने कहा था कि ये एरिया से आप सेल ले सकते हैं, और एग्जैक्ट 70 से सेल आई है, 70 के 71 कर लें, 70 कर लें, और यही ट्रेड हमने VIP में ली भी है, ठीक है। अब काफ़ी बंदों से ये बुल रैली जो है, ये बुल रैली आप कह लें, ये मूव बेरिश बुलिश जो है ये मिस हुई, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपका लॉस नहीं हुआ, डेट इज़ गुड, ठीक है। सिल्वर के अंदर अगेन नो कमेंट्स, ठीक है। जो टारगेट था ये ऊपर स्टिल जा सकती है, सो भी है। डिक्सी एक बाउंस आया था, ये लास्ट आपकी जो न्यूज़ थी, ये मैंने तकरीबन 1-2 मिनट पहले ही आपको अपने VIP में बता दिया था कि ये आपके पास जो न्यूज़ आने वाली है ये आपको बुलिश करेगी डिक्सी डॉलर को, और वहाँ से स्ट्रेट मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। मैं आपको दूसरी वीडियो में शो भी करूँगा इंशाल्लाह। तो अपार्ट फ्रॉम डैट ऑयल के अंदर जो अफेक्ट था रेड सी वाला, वो ऑब्वियसली प्राइस आउट हो रहा है, ये प्राइस इन था, ये प्राइस आउट हो रहा है। और थोड़ी सी आप डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकते हैं ऑब्वियसली यहाँ तक वापस, ठीक है। और अगेन मैंने आपको नीचे के लेवल्स भी बताए हुए हैं, तो उनको आपने माइंड के अंदर रखना है। अगर वो लेवल जाते हैं तो वी विल लुक अगेन फॉर बाइस। अगर ये मार्केट नीचे आती है तो इन वर्स्ट केस हमारा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, और पार्शली हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, 60-70% पोजीशंस क्लोज है, ठीक है। लास्ट चीज़ जो मैं जिसके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा वो है UK 100। UK 100 जो है ये थोड़ा सा रैली कर सकता है, इसका डाटा है, और इसको मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा रैली कर सकता है, क्योंकि ये नैस्डैक S&P 500 जर्मन 30 जर्मन 40 और इवन चाइनीज स्टॉक भी, इवन आपको मैंने रसल का बताया था, ठीक है, रसल 200,000 का आपको। अच्छा भाई, ये आपको रसल 2000 का आपको मैंने बताया हुआ था। और ऑल दो इसके अंदर मैंने ट्रेड खुद नहीं ली, द रीज़न वॉज मेरे ब्रोकर के अंदर ये पेयर अवेलेबल नहीं है, और मैं बेसिकली S&P 500 या नेस्डैक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं ज़्यादा स्कैल्पिंग करता हूँ इन पेयर्स के अंदर। तो ये मैंने बहरहाल उन बंदों को बताई थी जिनकी ब्रोकर में अवेलेबल है, और जो पूछ रहे थे कि हमें हेज करना है तो किस जगह करें, वो मैंने आपको पेयर बताया था, और इसके टारगेट अभी भी ऊपर तक रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़ाहिर बात है आप रीटेस्ट पे दोबारा देख सकते हैं अगर मिस हुआ है तो, बट इसका ब्रेकआउट आ चुका है और ये सस्टेन कर रही है मार्केट, ठीक है। ये डाटा डिले पे नहीं जाना, ये 10 मिनट्स डिले है, डेट्स ऑल, तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेट्स ऑल फॉर द वीडियो, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। और VIP सर्विसेज या ट्रेनिंग कोर्सेज जो भी आप लेना चाहते हैं प्रॉपर, एक अगर आपको अच्छा ग्रुप चाहिए तो हमारा ग्रुप अवेलेबल है, वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप। देखिए स्मार्ट मनी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन जो बंदा फंडामेंटल भी कर रहा है, क्रिप्टो भी है, स्टॉक मार्केट भी है, ठीक है, जियो पोलिटिकल कंडीशंस भी हैं, आई थिंक उन ग्रुप्स में से हमारा ग्रुप
एक अच्छा ग्रुप है, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो है वो फ्री ग्रुप में हर वीक हम शेयर करते हैं, वो आप देख सकते हैं। और डेट्स ऑल फॉर द वीडियो। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।